जय हिंद बच्चों। तो आप कैसे हैं बच्चों? आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी बच्चों। और जितना भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं सारे वीडियो को आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे, ईमानदारी पूर्वक। और साथ ही साथ उसका नोट्स भी आप साथ में करते जा रहे होंगे बच्चों। अगर ऐसा कोई बच्चे नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसा करो बच्चों। ऐसा करने के बाद तब आपको इससे बेनिफिट मिल पाएगा बच्चों। तो आपका मॉडर्न कोचिंग अटका यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। और अभी हम साइंस में फिजिक्स को कर रहे हैं बच्चों। और फिजिक्स का मेरा 5 पार्ट हो चुका है बच्चों। आज मेरा पार्ट 6 होगा। और फिजिक्स में आप जान ही रहे हैं बच्चों, फिजिक्स में अभी आपको प्रकाश या लाइट चैप्टर बताया जा रहा है। और इसी सीरीज को आगे अभी हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो आप यहाँ के बाद का अगर प्रीवियस वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं बच्चों, तो उस वीडियो को आप पहले देखिए, उसका नोट्स तैयार कीजिए बच्चों। और नोट्स तैयार करने के बाद जब फिर आप इस वीडियो को देखेंगे, पार्ट 6 को देखेंगे, तब आपको चीजें समझ में आएगी बच्चों। और एक बात मैं फिर कह देना चाहता हूँ बच्चों कि आप वीडियो को पूरा देखिए बच्चों, तभी आपको चीजें समझ में आ पाएगी। तो चलिए बच्चों, ज्यादा बातें नहीं, अब हम लोग सीधा पढ़ाई पर आते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि अब हमको पार्ट 6 में हमको जानना क्या है। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग पार्ट 6 में आज दर्पण के बारे में जानेंगे बच्चों। दर्पण का बहुत चर्चा हुआ, हर जगह दर्पण की बातें हुई बच्चों, लेकिन अभी तक दर्पण के बारे में बताया नहीं गया है बच्चों। तो पहले अब हम लोग दर्पण को अब हम जानेंगे कि दर्पण किसे कहा जाता है। दर्पण के बारे में पहले हम लोग चीजों को समझते हैं बच्चों, और फिर उसको समझने के बाद फिर हम आगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो दर्पण क्या होता है बच्चों? मिरर, जिसको इंग्लिश में मिरर बोला जाता है। तो दर्पण शब्द से आप परिचित हैं बच्चों। दर्पण का आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, एक दो बार तो कर ही लेते हैं, ना चाहते हुए भी अपना चेहरा देखने में। तो अपना चेहरा देखने में दर्पण का इस्तेमाल हम लोग प्रायः दिन में 2-3 बार कर ही लेते हैं। तो वही जो दर्पण का आप इस्तेमाल अपना चेहरा देखने में करते हैं बच्चों, वही चीज है दर्पण। और उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो दर्पण को बच्चों इंग्लिश में मिरर बोला जाता है बच्चों। और दर्पण के बारे में कहा जाता है बच्चों, दर्पण कभी झूठ ना बोले। ये कभी झूठ नहीं बोलता है बच्चों। आप जिस रूप में हो, आपकी स्थिति को, आपके उस रूप को ये प्रदर्शित करता है बच्चों, ये दिखाता है बच्चों। तो दर्पण मिरर, मिरर होता क्या है बच्चों? तो मिरर का तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके लिए कोई नया चीज नहीं है। आप इसका रोजाना इस्तेमाल करते हैं बच्चों, दिन में 2-3 बार 4 बार इसका आप इस्तेमाल कर ही लेते हैं। तो उस दर्पण को कभी गौर करके आपने देखा होगा बच्चों, उस दर्पण में क्या होता है? तो दर्पण का सामने वाला भाग जो होता है बच्चों, वो पूरा चमकीला और पूरा चमकीला टाइप में, जो आप रोजाना यूज करते हैं अपना चेहरा देखने में अक्सर, उसका जो चमकीला सतह होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है बच्चों, बिल्कुल समतल होता है बच्चों। तो दर्पण में आप गौर किए होंगे कि दर्पण का एक भाग जो है वो पूरा चमकीला होता है बच्चों, जिधर से आपका चेहरा दिखाई देता है, यानी उसके सामने आप खड़े हो जाते हैं तो उधर से आपको चेहरा दिखाई देगा। या उधर अगर आप लाइट को डाल रहे हैं तो उस जगह से लाइट आपका परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो भाग चमकीला होता है और उसी भाग से प्रकाश की किरण आपतित होकर परावर्तित होती हैं, उस भाग को परावर्तक सतह बोला जाता है बच्चों। उसके पीछे साइड में आप देखे होंगे बच्चों, उसके पीछे साइड में आपका कूट वगैरह लगा रहता है, कवरिंग रहता है, कवर लगा हुआ रहता है बच्चों। आप उस कवर से मिरर को बाहर निकालिए तो मिरर में आप देखेंगे बाहर से कुछ पेंट नजर आएगा बच्चों, लाल हरा। ये हरा तो हाँ कोई भी तरह का हो सकता है, लेकिन जनरली आपका लाल होता है। बाहर से कुछ आपको लाल ब्लैक इस टाइप का कुछ पेंट नजर आएगा। और उस पेंट के अंदर फिर और क्या चीजें होती हैं बच्चों, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दर्पण होता क्या है। तो दर्पण का डिफिनेशन है बच्चों कि कांच का वह टुकड़ा या भाग जिसका एक और पॉलिश किया हुआ रहता है बच्चों। कांच का वह टुकड़ा या भाग जिसका एक और पॉलिश किया हुआ रहता है। पॉलिश को आप कलई कर सकते हैं हिंदी में बच्चों।
जिसका एक भाग पॉलिश किया हुआ रहता है, दर्पण कहलाता है। तो एक डिफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं बच्चों। एक दूसरे तरह से ऐसे भी दे सकते हैं कि कांच का वह टुकड़ा या भाग जिसमें प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो एक निश्चित नियमानुसार होता है, या तो आप ये भी कर सकते हैं कि जिसमें प्रकाश का नियमित परावर्तन या एक निश्चित नियमानुसार परावर्तन अगर होता है तो वो चीज आपका दर्पण कहलाता है बच्चों। तो दर्पण को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। दर्पण का डिफिनेशन हम लिख देते हैं। दर्पण, जिसको इंग्लिश में मिरर बोला जाता है बच्चों, इसका हम दो तरह से डिफिनेशन बता देते हैं। तो एक डिफिनेशन आपका दर्पण का ये हो जाएगा बच्चों, कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग पॉलिश या कलई, जिसका एक भाग पॉलिश या कलई किया हुआ हो या किया हुआ रहता है, दर्पण कहलाता है। अब आप सोचिए बच्चों कि पॉलिश करने की आवश्यकता क्यों है बच्चों। अब आप ये बताइए बच्चों कि अगर कांच का दर्पण जो होता है, कांच का एक टुकड़ा होता है, कांच का एक भाग होता है, तो कांच आप जानते हैं बच्चों पारदर्शक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। आप कांच के एक तरफ अगर पॉलिश या कलई किया हुआ नहीं हो बच्चों, तो क्या किसी वस्तु का उस पर इमेज प्राप्त होगी बच्चों? आप अपना चेहरा देखना चाहोगे तो क्या आपको अपनी चेहरा दिखाई देगी बच्चों? नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो पारदर्शक होगा। अगर एक तरफ पॉलिश नहीं होता है तो आप इधर से अपना चेहरा देखते हैं बच्चों, तो बगल में अगर कोई मित्र खड़ा है तो आपको अपना चेहरा नहीं बल्कि मित्र का चेहरा दिखाई देगा जो दर्पण के उस पार खड़ा है बच्चों। तो अगर पॉलिश ना किया जाए बच्चों तो पॉलिश नहीं होगा तो पारदर्शक हो जाएगा। पारदर्शक जब हो जाएगा तो हमें उस पार की चीजें दिखाई देगी बच्चों, इस पार की चीजें दिखाई नहीं देगी, हमें उस पार की चीजें दिखाई देगी, और इस तरह से हमारा इमेज, हमारा प्रतिबिंब दर्पण पर नहीं दिखाई देगा बच्चों। इसलिए पॉलिश करने की आवश्यकता होती है बच्चों, इसलिए पॉलिश किया जाता है। अब आपको जानना है बच्चों कि पॉलिश जो हम करेंगे वो पॉलिश किसका करेंगे। पॉलिश जो किया जाता है वो किसका पॉलिश किया जाता है? तो पॉलिश जो होता है बच्चों, चांदी या एल्यूमिनियम का पॉलिश किया जाता है बच्चों, चांदी या एल्यूमिनियम का। लेकिन ज्यादातर बच्चों चांदी का ही पॉलिश होता है। तो पॉलिश या कलई के जगह पर आप रजतित भी लिख सकते हैं बच्चों। रजत मतलब चांदी होता है बच्चों, रजतित। तो पॉलिश के जगह या कलई के जगह आप रजतित भी लिख सकते हैं। रजतित का मतलब होता है चांदी की एक पतली परत, चांदी की एक पतली पन्नी, चांदी का पानी उसके बाहर से एक तरफ से चढ़ाया जाता है बच्चों। अब इसमें क्या होता है बच्चों, चांदी भी चढ़ाया जा सकता है, एल्युमिनियम भी चढ़ाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर चांदी का ही परत चढ़ाया जाता है बच्चों। और इसका रीजन ये है बच्चों कि चांदी की सतह पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं बच्चों, तो ये लगभग 95% प्रकाश का ये परावर्तन कर देता है बच्चों। 95% प्रकाश को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। और अगर चांदी के जगह पर एल्युमिनियम का परत चढ़ाया जाए बच्चों, तो ये लगभग 90% प्रकाश की किरण को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, और 10% का ये अवशोषण कर लेता है बच्चों। तो परावर्तित ज्यादा इसमें होता है, तो परावर्तित ज्यादा होने से
इस पर इस तरह का रहेगा तो उसमें इमेज मेरा ज्यादा अच्छा प्राप्त होगा बच्चों। इसलिए जनरली प्रायः चांदी की ही परत चढ़ाई जाती है पॉलिश के रूप में। तो कांच हो गया, कांच के ऊपर चांदी, मान लीजिए प्लेन मिरर है इस टाइप का है। अब इस टाइप का रहने के बाद उसके एक और चांदी की पतली परत, पतली पन्नी चढ़ा दी जाती है बच्चों। अब चांदी की पतली परत या पन्नी जो होता है, जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो लगभग 95% प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है बच्चों। तो चांदी का या एल्युमिनियम का आप चढ़ाएंगे बच्चों तो 90% ही प्रकाश की किरण को परावर्तित करेगा बच्चों। इसलिए एल्युमिनियम के जगह पर ज्यादा करके बच्चों चांदी की ही परत चढ़ाई जाती है। अब वो चांदी की परत सेफ हो बच्चों, वो सेफ रहे, उसमें खरोंच नहीं लगे, वो पॉलिश हटे नहीं, तो उसके ऊपर एक गहरे रंग का बाहर से पेंट चढ़ा दिया जाता है, गहरे रंग का कोटिंग कर दिया जाता है बाहर से, ताकि वो चांदी की परत जो अंदर चढ़ाया गया है बच्चों वो थोड़ा सा सेफ रहे। तो इसके लिए बाहर से कोटिंग किया जाता है बच्चों। ये बातें आप लोग समझ में आप लोगों को आ गया होगा बच्चों कि पॉलिश के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो पॉलिश के रूप में ज्यादा करके चांदी, सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, क्योंकि ये 95% प्रकाश की किरण को परावर्तित करता है। और इसके जगह आप एल्युमिनियम की भी परत चढ़ा सकते हैं बच्चों, लेकिन एल्युमिनियम में क्या है कि ये 90% प्रकाश की किरण को परावर्तित करेगा। तो सबसे स्पष्ट और क्लियर इमेज आप जान गए होंगे बच्चों कि ये करने पर मिरर में हमको ज्यादा अच्छा प्राप्त होगा। तो ये बातें समझ में आ गया बच्चों। अब इसका हम एक दूसरे टाइप का डिफिनेशन लिखते हैं बच्चों। तो ये पॉलिश क्यों किया जाता है, इस चीज को हम क्लियर किए बच्चों। अब हम थोड़ा सा दूसरे टाइप का डिफिनेशन यहां हम आप लोग को दिखाएंगे। तो एक और डिफिनेशन इसका अथवा में लिखते हैं बच्चों, और में लिखते हैं। इसको आप इंग्लिश में और बोलेंगे बच्चों, अथवा। तो अथवा में हम इस तरह से डिफिनेशन लिख सकते हैं बच्चों, कांच का वह टुकड़ा, कांच का वह टुकड़ा या भाग, भाग यानी उसका पार्ट, कांच का वह टुकड़ा या भाग जिसमें प्रकाश का, जिसमें प्रकाश का नियमित रेगुलर, जिसमें प्रकाश का नियमित या निश्चित नियमानुसार, कांच का वह टुकड़ा या भाग जिसमें प्रकाश का नियमित या एक निश्चित नियमानुसार परावर्तन होता है, दर्पण कहलाता है। तो एक डिफिनेशन आप इस तरह से दे सकते हैं बच्चों, कांच का वह टुकड़ा या भाग जिसमें प्रकाश का नियमित यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित या निश्चित नियमानुसार परावर्तन होता है। यहां से एक हटा दीजिए, या निश्चित नियमानुसार परावर्तन होता है, दर्पण कहलाता है बच्चों। तो इस तरह का परावर्तन जिसमें होता है वो चीजें दर्पण कहलाती है। और आपको नियमित परावर्तन के बारे में बताया गया था बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बताया गया था कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं बच्चों तो इसको आप देख लीजिए, तो आपको नियमित परावर्तन की बातें समझ में आ जाएगी।
और फिर ये जो निश्चित नियमानुसार है, इसका भी चर्चा पिछला वीडियो में किया गया है बच्चों कि ये नियमित या निश्चित नियमानुसार क्या होता है। तो जो एक निश्चित नियम पर प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगा या जिसमें प्रकाश का नियमित परावर्तन होगा, तो वो चीज आपका दर्पण कहलाएगा बच्चों। तो दर्पण का डिफिनेशन अब आपको दिमाग में आ गया होगा बच्चों, आप सारी बातें इसका समझ गए होंगे बच्चों। जो इसके पिछला वीडियो नहीं देखे हैं बच्चों, वो देख लीजिए, तो ये बातें आपका स्पष्ट हो जाएगा बच्चों, ये बातें आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों। अब इसको हम थोड़ा सा फिगर में दिखा देते हैं बच्चों। और एक चीज और जान लेना है बच्चों कि दर्पण के कितने भाग होते हैं बच्चों। तो दर्पण हालांकि कांच का एक वो सिंगल टुकड़ा होता है, लेकिन अगर पार्ट में बांटा जाए बच्चों, तो एक पार्ट होगा जो चिकना चमकीला रहता है, जिधर इमेज प्राप्त होता है, और दूसरा पार्ट आप कह सकते हो बच्चों जिधर पॉलिश किया हुआ रहता है या कलई या रचित किया हुआ होता है। तो इस प्रकार मिरर के दो पार्ट्स हो जाएंगे बच्चों। हालांकि ये कांच का सिंगल पार्ट होता है, एक पार्ट है, लेकिन इसी पार्ट में आप दो पार्ट के बारे में व्याख्या कर सकते हैं बच्चों। इसीलिए आप ध्यान में रखेंगे कि कोई भी दर्पण के जो पार्ट होते हैं, कोई भी दर्पण में वो दो पार्ट होते हैं, उसमें दो भाग होते हैं बच्चों। तो एक भाग हो गया बच्चों दर्पण का दर्पण के भाग, और दर्पण के भाग में एक भाग जो होगा बच्चों, ये परावर्तक सतह होगी बच्चों, परावर्तक सतह। इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है बच्चों। और रिफ्लेक्टिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रकाश की किरण इसी ओर आपतित होकर और इसी ओर से परावर्तित हो जाती है। तो ये परावर्तक सतह हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और दूसरा होता है बच्चों पॉलिश। पॉलिश या कलई किया हुआ भाग। तो पॉलिश किया हुआ भाग, पॉलिश किया हुआ भाग। अब देखिए बच्चों, जो परावर्तक सतह जिस ओर होता है उसको दर्पण के आगे बोला जाता है बच्चों, उसको सामने बोला जाता है। और पॉलिश किया हुआ भाग को दर्पण का पीछे भाग माना जाता है, उसका पिछला हिस्सा माना जाता है। और आगे सामने का हिस्सा परावर्तक सतह माना जाता है और पीछे का हिस्सा पॉलिश किया हुआ भाग माना जाता है बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों, अब इस चीज को हम यहां दिखा देते हैं। एक दर्पण, लेकिन अभी दर्पण नहीं है बच्चों। अगर आपसे इस तरह लाइन खींचा जाए, पूछा जाए, तो आप तुरंत नहीं बोल दीजिएगा बच्चों कि एक दर्पण है। ये दर्पण तब तक नहीं होगा जब तक इसका एक भाग पॉलिश नहीं किया जाएगा। अब इस भाग को हम पॉलिश कर देते हैं बच्चों। पॉलिश कर देने के बाद इधर का जो भाग होगा बच्चों, इसको पिछला हिस्सा माना जाएगा, पिछला भाग माना जाएगा। और ये जो भाग है बच्चों, ये पॉलिश किया हुआ भाग, पॉलिश किया हुआ भाग। पॉलिश किया हुआ भाग। और इसका जो सामने वाली सतह होगी बच्चों, ये चिकना और चमकीला होगा बच्चों। ये शाइनिंग होगा, चिकना और चमकीला होगा बच्चों। इस सतह को बोला जाता है परावर्तक सतह। इसको हम परावर्तक सतह बोलेंगे। तो एक मिरर ये हुआ बच्चों। दूसरा मिरर बच्चों, दूसरा मिरर ये होता है बच्चों। इसका पॉलिश उठे हुए या उभरे हुए भाग में होता है बच्चों। तो जब इसका पॉलिश इस ओर है, इधर हो गया पॉलिश, और जब इसका पॉलिश इस ओर होता है बच्चों, तो आप अनुमान लगाइए बच्चों कि प्रकाश की किरण किधर से परावर्तित होगी बच्चों। तो प्रकाश की किरण अगर इधर आपतित होती है बच्चों, तो इधर आपतित होने के बाद
वो लगभग प्रकाश की किरण यहां से परावर्तित हो जाएगी बच्चों। तो इस सतह यानी आपका इमेज, आपका चेहरा किस ओर से दिखेगा बच्चों? तो आप अगर चेहरा इस ओर देखना चाहोगे बच्चों, जिधर पॉलिश किया हुआ है, तो क्या आपका चेहरा दिखेगा बच्चों? आपका इमेज बनेगा बच्चों? तो उधर आपका इमेज नहीं बनेगा, इधर पॉलिश हो गया, आपका इमेज इस ओर बनेगा बच्चों। इसलिए इस भाग को बोला जाता है परावर्तक सतह। तो इसका जो परावर्तक सतह है बच्चों, थोड़ा गौर कीजिएगा कि परावर्तक सतह और पॉलिश किस किस तरह के भाग में हो रहा है। एक मिरर ऐसे हो गया बच्चों, अगला मिरर इस टाइप का होता है बच्चों। इसका पॉलिश इस ओर होता है बच्चों, और इस ओर मतलब धसा हुआ भाग में, जिधर का भाग धसा हुआ है बच्चों उस ओर इसमें पॉलिश रहता है बच्चों। तो जब इस ओर पॉलिश है बच्चों, तो आप अनुमान लगाइए कि परावर्तक सतह किधर होगा बच्चों? जब पॉलिश इस ओर हुआ तो परावर्तक सतह किस ओर होगा? मतलब किसी बीम का प्रतिबिंब इस ओर प्राप्त होगा बच्चों। तो किसी बीम का प्रतिबिंब मेरा इस ओर प्राप्त होगा, इसलिए ये भाग परावर्तक सतह कहलाएगा बच्चों। अब यहां पर परावर्तक सतह का कंपेयर कीजिए बच्चों, किस टाइप से? तो यहां का जो परावर्तक सतह है बिल्कुल समतल है बच्चों। जब परावर्तक सतह बिल्कुल समतल हो बच्चों, तो उस दर्पण को समतल दर्पण बोला जाता है बच्चों। इसको हम लोग समतल दर्पण कहेंगे, प्लेन मिरर। इसको समतल दर्पण बोला जाता है बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर जो परावर्तक सतह है ये धसा हुआ भाग में है और पॉलिश उठा हुआ भाग में है, उभरा हुआ भाग में, इस टाइप से बच्चों। परावर्तक सतह धसा हुआ भाग में है, यानी इमेज प्राप्त होगा धसा हुआ भाग में। धसा हुआ भाग में आपका चेहरा दिखेगा, पॉलिश इस ओर है बच्चों। अगर इस टाइप का है तो आपका वो अवतल दर्पण होता है बच्चों, जिसका परावर्तक सतह धसा होता है बच्चों और पॉलिश उभरा हुआ भाग में होता है। तो पॉलिश उभरा हुआ भाग में, परावर्तक सतह धसा, तो इस दर्पण को कहा जाता है बच्चों अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों कॉन्केव मिरर। इसको इंग्लिश में हम कॉन्केव मिरर बोलेंगे। और जिस दर्पण की, अब इसकी परावर्तक सतह पर गौर कीजिए बच्चों, इसकी परावर्तक सतह किस तरह से है बच्चों? तो इसकी परावर्तक सतह कुछ इस टाइप से है बच्चों। इसको थोड़ा सा कर्व कीजिए बच्चों, तो इसकी परावर्तक सतह कुछ इस टाइप से बच्चों। परावर्तक सतह उठा हुआ है और धसा हुआ भाग तरफ पॉलिश है बच्चों। परावर्तक सतह थोड़ा इस टाइप से करना है, थोड़ा कर्व करना है बच्चों, ताकि परावर्तक सतह उठा हुआ हो जाए और इधर पॉलिश है बच्चों, उधर धसा हुआ हो जाए। तो परावर्तक सतह अगर उभरा रहेगा, उठा हुआ रहेगा बच्चों, तो वो दर्पण आपका उत्तल दर्पण होगा बच्चों, उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर होता है। और ये जो दो दर्पण है बच्चों, ये दोनों दर्पण गोलीय दर्पण, ये दोनों दर्पण गोलीय दर्पण कहलाते हैं बच्चों। और ये गोलीय दर्पण का पार्ट होता है बच्चों। तो ये दो दर्पण को आप गोलीय दर्पण के अंदर रख सकते हैं बच्चों, स्फेरिक मिरर के अंदर रख सकते हैं। ये दोनों दर्पण, इसको आप गोलीय दर्पण के अंदर रख सकते हैं बच्चों, गोलीय दर्पण। क्योंकि ये गोलीय दर्पण का ही पार्ट होता है बच्चों, तो इसको आप गोलीय दर्पण के अंदर, ये दोनों दर्पण को आप गोलीय दर्पण के अंदर रख सकते हैं बच्चों। अब इस तरह से अगर हम दर्पण का टाइप लिखेंगे बच्चों, तो दर्पण को हम मेनली दो टाइप में इसको हम लिखेंगे बच्चों। एक हम समतल दर्पण लिखेंगे और एक लिखेंगे बच्चों गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के अंदर मेरा दो दर्पण आ जाएगा बच्चों, एक अवतल आ जाएगा और एक उत्तल आ जाएगा। तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि दर्पण क्या है, दर्पण के कौन कौन से पार्ट्स हैं बच्चों, और दर्पण का पहचान भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आप इसको प्रैक्टिकली पहचान भी कर सकते हैं बच्चों। अगर दर्पण की परावर्तक सतह को अगर हाथ से छू के देखा जाए बच्चों, और परावर्तक सतह अगर बिल्कुल समतल मालूम पड़े, तो आप समझ जाओगे बच्चों कि वो दर्पण आपका समतल दर्पण है।
और अगर दर्पण की परावर्तक सतह को हम टच करें बच्चों, स्पर्श करें, छुएं, और उसकी परावर्तक सतह अगर धंसा मालूम पड़े बच्चों, तो दर्पण मेरा अवतल हो जाएगा बच्चों। और अगर दर्पण की परावर्तक सतह को टच करें, परावर्तक सतह छू के अगर देखें, परावर्तक सतह उठा हुआ अगर नजर आए बच्चों, उठा हुआ मालूम हो, तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा बच्चों। तो आप ये चीज मिरर में देख सकते हैं बच्चों। और अगर आप कहोगे बच्चों तो मेरे पास ये सब मिरर होगा, इस मिरर को हम वीडियो में कभी लाके कुछ प्रैक्टिकल का कुछ जो सामान अवेलेबल है बच्चों, उसको हम लाके दिखाएंगे बच्चों। और अगर आप अवेलेबल कर सकते हैं बच्चों, तो आप अवेलेबल करके इस चीज को देख सकते हैं। तो जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए तो हम सामने उनको करके दिखा देंगे, वो अपना छू के देख सकते हैं बच्चों। लेकिन जो ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं और कर रहे हैं बच्चों, तो कहीं अगर दर्पण अवेलेबल हो स्कूल वगैरह में, तो आप उसको टच करके जरूर देखेंगे बच्चों। तो दर्पणों की पहचान का अभी हम एक बात बताएं बच्चों। दर्पणों की पहचान हम दो तरह से कर सकते हैं बच्चों, एक हाथ से छूकर और एक प्रतिबिंब को देखकर। तो अभी हम प्रतिबिंब प्लेन मिरर में किस टाइप का प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, अवतल में किस टाइप का बनेगा, उत्तल में किस टाइप का बनेगा, अभी हम ये चीज नहीं बताए हैं। अगर ये चीज हम बता देंगे तो आप फिर उसकी पहचान कर लोगे, इमेज को देखकर आप प्रतिबिंब को पहचान लोगे। तो ये सब प्रैक्टिकल में आपको जरूरत पड़ेगा बच्चों। आपको कांच का 3 टुकड़ा दे दिया गया बच्चों, जो पॉलिश किया हुआ है, तीनों आपका दर्पण है, और आपको पहचानने के लिए बोला गया बच्चों। तो पहचानने का 2 तरीका, एक हाथ से छूकर। हाथ से छूकर कैसे पहचानेंगे बच्चों, तो अभी हम आपको बता दिए, परावर्तक सतह को टारगेट करते हुए आप पहचान कीजिए बच्चों। तो हाथ से छूकर हो जाएगा। प्रतिबिंब को देखकर भी आप पहचान कर सकते हैं। उसके लिए जब हम प्रतिबिंब बताएंगे कि किस दर्पण में किस टाइप का इमेज बनता है, तब उसके बाद आप आसानी से उसकी पहचान कर लेंगे। तो प्रैक्टिकल में कभी कभी इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि आपको 3 दर्पण दिया गया है, आप कैसे पहचान करेंगे कि दिया गया दर्पण कौन सा दर्पण है, समतल है या उत्तल है या अवतल है। तो इसकी पहचान के लिए हम 2 तरीका लिखेंगे बच्चों, एक हाथ से छूकर और दूसरा प्रतिबिंब को देखकर। कभी कभी सवाल ऐसा भी पूछा जाता है बच्चों कि दिए गए दर्पणों को बिना हाथ से छुए आप कैसे पहचान करेंगे कि वो दर्पण समतल है या अवतल है या उत्तल है। उसके लिए प्रतिबिंब को देखकर पहचान करना पड़ेगा बच्चों। तो अब इसमें किस किस टाइप का प्रतिबिंब बनेगा, इसको फिर हम आगे अभी हम बताएंगे बच्चों। तो अभी अब इसके बाद हम दर्पण का प्रकार बताएंगे बच्चों कि दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है, इसका वर्गीकरण किस टाइप से किया गया है। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग को जानना है दर्पण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिरर। दर्पण का वर्गीकरण या आप प्रकार भी बोल सकते हैं बच्चों, या टाइप्स। तो इसका वर्गीकरण इस टाइप से हम कर रहे हैं बच्चों। दर्पण, दर्पण को 2 पार्ट्स में हम बता रहे हैं बच्चों, जो कि अभी हम आपको समझाए बच्चों। तो दर्पण को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक कर देंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। और सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया बच्चों, और फिर सेकेंड हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, इसको इंग्लिश में स्फेरिक मिरर बोलेंगे बच्चों। स्फेरिक मिरर।
और फिर इस गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटा गया है बच्चों। एक हो गया बच्चों अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसको इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोला जाता है बच्चों। कॉनकेव मिरर। और सेकेंड होता है बच्चों उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। इसको कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है बच्चों। तो इस तरह से आप दर्पण का वर्गीकरण कर सकते हैं बच्चों। दर्पण को मेन दो पार्ट में बांटा जा सकता है बच्चों। एक समतल दर्पण जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते हैं बच्चों, और दूसरा हो गया गोलीय दर्पण जिसको इंग्लिश में स्फेरिक मिरर बोलते हैं। और ये गोलीय दर्पण के अंदर दो दर्पण आते हैं बच्चों। गोलीय दर्पण के अंतर्गत एक अवतल दर्पण जिसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, और एक उत्तल दर्पण जिसको कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग समतल दर्पण के बारे में जानेंगे बच्चों। समतल दर्पण की बातें समझेंगे, फिर हम लोग गोलीय दर्पण में इन करेंगे बच्चों। तो अगर क्लास 8 की बात किया जाए बच्चों, तो क्लास 8 में मेन आपको प्लेन मिरर के बारे में ही चर्चा किया हुआ है बच्चों। क्लास 8 के लिए एनसीईआरटी जेसीईआरटी बुक में समतल यानी प्लेन मिरर के बारे में ही चर्चा है। और ये गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा आपका क्लास 10 से है बच्चों। और क्लास 10 में अवतल उत्तल इसको पूरा चर्चा किया गया, साथ में आपका समतल भी किया गया है बच्चों। तो अगर क्लास 8 के लिए कहा जाए बच्चों, तो क्लास 8 के लिए स्पेशल आपको सिर्फ समतल दर्पण तक ही रहना है विशेष रूप से। और फिर गोलीय दर्पण के लिए आप क्लास 10th के लिए गोलीय दर्पण को रखा गया है बच्चों। तो अभी हम पहले समतल दर्पण के बारे में बताते हैं बच्चों कि समतल दर्पण होता क्या है, उसमें किस किस तरह से इमेज बनेगा, इमेज जो बनता है उसका नेचर क्या होता है बच्चों, प्रकृति क्या होती है। फिर हम गोलीय दर्पण में आएंगे बच्चों। और गोलीय दर्पण में जो आपका क्लास 10 के लिए ये ज्यादा क्लास 10 के लिए स्पेशल है बच्चों गोलीय दर्पण, तो फिर हम इस पर चर्चा करेंगे बच्चों। तो पहले अब हम लोग देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या होता है इसका डिफिनेशन देखेंगे, फिर इसमें किस तरह का इमेज बनता है बच्चों इस चीज को देखेंगे। कितना टाइम हो छोटी। अब देखिए बच्चों, हम लोग फर्स्ट समतल दर्पण के बारे में जानेंगे। समतल दर्पण जिसको इंग्लिश में बच्चों प्लेन मिरर बोला जाता है, प्लेन मिरर। अब समतल दर्पण का डिफिनेशन क्या होगा बच्चों, तो अभी हम समतल दर्पण का डिफिनेशन आप लोग को बताए बच्चों कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह, डिफिनेशन इस टाइप से लिखेंगे बच्चों, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं।
जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं बच्चों। तो डिफिनेशन से क्लियर है बच्चों। परावर्तक सतह, जिधर किसी वस्तु का इमेज प्राप्त होगा बच्चों, उस सतह को हम परावर्तक सतह कहेंगे। और जिधर से प्रकाश की किरण आपतित होती है, आपतित होने के बाद जिधर से परावर्तित होता हुआ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है बच्चों, तो वैसे सतह को परावर्तक सतह बोला जाता है बच्चों। तो फिगर में हम इसको इस टाइप से दिखाएंगे बच्चों। एक मिरर हो गया बच्चों। अब इसके इस तरफ हम पॉलिश कर दे रहे हैं बच्चों। अब इस तरफ जब हम पॉलिश किए तो ये मेरा पॉलिश किया हुआ भाग हुआ बच्चों। ये पॉलिश किया हुआ भाग, और इधर हो गया बच्चों इस और परावर्तक सतह। तो आप देखिए बच्चों, इस दर्पण का जो परावर्तक सतह है ये समतल है या नहीं, बिल्कुल प्लेन है या नहीं बच्चों। तो आप देखिए बच्चों, आप घर में भी देख सकते हैं, जिससे आप रोज चेहरा देखते हैं बच्चों। उस दर्पण की परावर्तक सतह जो चमकीला भाग है बच्चों, जिधर से आपका चेहरा दिखता है बच्चों, उस भाग को आप टच करके देखो बच्चों, वो भाग आपको बिल्कुल समतल प्लेन मालूम पड़ेगा बच्चों। तो वो दर्पण आपका समतल दर्पण है बच्चों। तो ये जो मिरर हुआ बच्चों, ये मेरा समतल दर्पण हो गया बच्चों। तो डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। समतल दर्पण, इस दर्पण को हम लोग समतल दर्पण कहेंगे बच्चों। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसको समतल दर्पण कहेंगे। आप देखिए बच्चों, अब हमको जानना है कि समतल दर्पण द्वारा इमेज जो फॉर्म होगा वो किस तरह का इमेज फॉर्म होगा। तो आप इमेज के बारे में समझेंगे बच्चों कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब अब हम लोग ये चीजें जानेंगे बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। और फिर इस चीज को हम फिगर में आपको दिखाएंगे बच्चों कि प्लेन मिरर जो है इमेज को किस तरह से फॉर्म करता है, इमेज उसमें बनता किस तरह से है। तो पहले तो हमको ये चीज जान लेना होगा बच्चों। पहले हम व्यवहारिक रूप में जान लेंगे कि समतल दर्पण कैसा इमेज बनाता है, तब फिर हम फिगर में दिखाएंगे बच्चों, तब चीजें ज्यादा स्पष्ट होगी बच्चों। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, तो अभी आप जो व्यवहार में लाते हैं बच्चों, समतल दर्पण यूज में लाते हैं, आप रोजाना चेहरा देखते हैं बच्चों, तो आपको उस समतल दर्पण में जो चेहरा आप देखते हैं वो चेहरा किस तरह से दिखाई देता है बच्चों। अपने आप को देखते हैं तो किस टाइप से दिखाई देता है, ये चीज आप लोग अनुभव किए हैं बच्चों। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में फर्स्ट क्या होगा बच्चों। तो एक चीज ध्यान रखना है बच्चों कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसमें हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है बच्चों। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब की बात हो तो उसमें समतल दर्पण होगा बच्चों। और अगर काल्पनिक के साथ साथ वास्तविक प्रतिबिंब की बात हो बच्चों तो आपका अवतल दर्पण में होता है बच्चों। अवतल दर्पण में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं बच्चों। हम प्रतिबिंब जो बता रहे थे पिछला वीडियो में बच्चों, वहां पर हम अवतल दर्पण का फिगर दिखाए थे, और अवतल दर्पण में ही प्रतिबिंब का हम टाइप आपको बताए थे, प्रकार बताए थे कि एक बार काल्पनिक या आभासी, और पहली बार में हम वास्तविक वाला दिखाए थे बच्चों, जो वास्तविक कटान बिंदु पर बन रहा था। और सेकंड जो हम फिगर इसका दिखाए थे बच्चों, वास्तविक कटान बिंदु पर नहीं बन रहा था, जहां पर बिंदु कटता हुआ, जहां पर किरणें कटती हुई प्रतीत हो रही थी, उस जगह पर बन रहा था बच्चों। तो आपका पिछला वीडियो में वो चीज बताया गया है बच्चों। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, तो पहला प्रतिबिंब हो जाएगा बच्चों काल्पनिक, काल्पनिक या आभासी, क्योंकि ये वास्तविक कटान बिंदु पर नहीं बनता है बच्चों। इसको हम फिगर में बना के आपको दिखाएंगे तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बच्चों। तो पहले आप देखिए कि किस टाइप का प्रतिबिंब बनता है, उसके बाद हम सारी चीज को फिगर में आपको दिखा देंगे और सारी बात को प्रूव करेंगे। तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक का ही दूसरा नाम है बच्चों आभासी, इसलिए आप
दोनों एक ही चीज है बच्चों, नाम अलग अलग है, इसलिए दोनों नाम आप ध्यान में रखेंगे बच्चों। तो पहला हो गया काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज, और दूसरा होता है बच्चों दर्पण के पीछे। और ये चीज हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं बच्चों कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है बच्चों। तो जहां भी आप देख लिए काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, आप समझ जाइए कि इसका इमेज जो बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, क्योंकि इमेज मेरा वर्चुअल है, इमेजिनरी है बच्चों। जब ये वर्चुअल है तो दर्पण के पीछे ही ये संभव होगा बच्चों। तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब अगर आ गया तो ये इसका स्थान कहाँ होगा बच्चों? इसका स्थान दर्पण के पीछे होगा बच्चों। अब दर्पण के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, इस बात को हम फिगर बताएंगे, उस टाइम आपको समझाएंगे कि दर्पण के पीछे करने का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब है, इस चीज को आपको बताया जाएगा बच्चों। तो एक हो गया बच्चों दर्पण के पीछे, और थर्ड हो गया बच्चों, तो दर्पण के पीछे कहने का सेंस ये होता है बच्चों कि आप अपना चेहरा दर्पण पर देखते हैं बच्चों, तो बिल्कुल दर्पण के परावर्तक सतह से सटा हुआ आपको दिखाई नहीं देता है बच्चों। आपका जो प्रतिबिंब है, आपका जो इमेज है बच्चों, वो दर्पण के अंदर मालूम होता है बच्चों। अंदर जो मालूम हुआ है इसी को दर्पण के पीछे बोला जाता है बच्चों। बिल्कुल परावर्तक सतह से सटा हुआ आपका इमेज नहीं दिखेगा बच्चों, आपका इमेज दर्पण के अंदर दिखेगा, इसी चीज को दर्पण के पीछे बोला जाता है बच्चों। उसके बाद आप गौर करो बच्चों, कुछ हम हिंट्स करते जाते हैं, आप गौर करते जाइए और हमको बताइए कि किस टाइप से इमेज होता है बच्चों। कुछ हिंट्स करते हैं। आप देखिए बच्चों, अगर दर्पण के सामने अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ले गए बच्चों, इस चौक को हम ले गए, इस चौक को ले गए बच्चों, तो मिरर के सामने अगर इस चौक को ले जाया जाए तो क्या ये चौक इसी रूप में दिखेगा बच्चों या इस रूप में दिखेगा? तो आप बताइए बच्चों किस रूप में दिखता है? आप अपना चेहरा दर्पण पर देखते हैं बच्चों, तो चेहरा इसी रूप में दिखाई देता है या तो उल्टा दिखाई देता है बच्चों। तो ये चौक को अगर हम समतल दर्पण के सामने रखेंगे बच्चों, तो ये चौक इसी रूप में दिखेगा या इस रूप में दिखेगा? तो अगर इस तरह से रखें और इसी रूप में दिखता है बच्चों, तो आप अनुमान लगाइए, रोज आप चेहरा देखते हैं बच्चों, तो आपको किस रूप में दिखाई देता है? इसी रूप में सीधा दिखता है या उल्टा दिखता है बच्चों? तो बताइए, सोचिए बच्चों, तो कैसा दिखता है बच्चों? सीधा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, सीधा इमेज जो होगा बच्चों ये मेरा सीधा होगा। और सीधा को बच्चों इंग्लिश में इरेक्ट बोला जाता है, यानी इरेक्ट इमेज देगा बच्चों, ये सीधा प्रतिबिंब देगा। आप अनुमान लगाओ बच्चों कि आप किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब देखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को आप समतल दर्पण के सामने रखते हैं, तो उसका साइज पर थोड़ा गौर कीजिए बच्चों, साइज कैसा होता है। अब मान लीजिए बच्चों इतना बड़ा का चौक हम समतल दर्पण के सामने अगर रखते हैं, तो इसका जो इमेज बनेगा बच्चों वो समतल दर्पण में इससे छोटा बनेगा या इससे और बड़ा बन जाएगा बच्चों, या इसी के साइज का बनेगा बच्चों। तो आप अनुमान किए होंगे, गौर किए होंगे बच्चों, रोज आप अपना चेहरा देखते हैं, आप एक कलम एक पेन उसके सामने ले जाइए बच्चों, और सामने ले जाने के बाद देखिए कि उसका जो इमेज बन रहा है वो इसी के साइज का बन रहा है, जितना बड़ा मेरा पेन है उसी के साइज का, या उससे बड़ा या उससे छोटा। अब इसको जानने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, यहां पर इसका पेन का साइज आप माप लीजिए बच्चों, और मिरर में जो आपका इस पेन का जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों उसकी साइज को आप माप लीजिए, और माप के देखिए बच्चों कि साइज कैसा होता है। या तो आप दर्पण के सामने अगर मापने में प्रॉब्लम है बच्चों, तो दर्पण के सामने आप परावर्तक सतह में बिल्कुल टच कर दीजिए बच्चों। तो बिल्कुल आप टच कर देंगे बच्चों, वहां पर साइज देखिए कि इसका जो साइज है इसी साइज में ये संपाती रूप में आ रहा है, या तो उधर का जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका साइज बड़ा या छोटा आ रहा है। तो आप देखेंगे बच्चों कि इसको आप मिरर से टच करते हैं, तो जितना साइज इसका है उधर से इसका जो प्रतिबिंब है वो भी इसी के साथ पूरा एकदम टच हो जाएगा बच्चों, वो भी संपाती के रूप में टच हो जाएगा बच्चों। तो इसका कहने का मतलब हुआ बच्चों बीम के समान साइज का प्रतिबिंब जो बनेगा बच्चों, ये बीम के समान साइज का, बीम के समान साइज का, यानी बीम का साइज जितना होगा बच्चों उतना ही साइज का प्रतिबिंब बनेगा। अगर बीम आपका 4 cm साइज का है बच्चों, तो प्रतिबिंब भी आपका 4 cm साइज का ही बनेगा। तो बीम के समान साइज का,
अब अगला इमेज बच्चों, अगला इमेज आप बताइए बच्चों कि इमेज जो मिरर पर बनता है, आप मान लीजिए समतल दर्पण यहां पर है और आप इतनी दूरी पर आप चौक या कलम को रख रहे हैं बच्चों, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से इधर का डिस्टेंस और इसका जो इमेज बनेगा दर्पण के अंदर, तो वो डिस्टेंस आप माप के देखिए बच्चों कि वो डिस्टेंस क्या होता है। तो आप अगर माप के देखते हैं बच्चों तो वो डिस्टेंस समान होगा, यानी दर्पण से बीम की दूरी जितनी होगी बच्चों और दर्पण के अंदर प्रतिबिंब की दूरी भी उतना ही होगा बच्चों। तो इसको आप कह सकते हैं बच्चों बीम के समान दूरी पर, बीम के समान दूरी पर, यानी जितना दूरी पर आप दर्पण से बीम को रखते हैं बच्चों उतना ही दूरी पर दर्पण के अंदर उस बीम का प्रतिबिंब प्राप्त होगा बच्चों। इसलिए आप इसको बोल सकते हैं बीम के समान दूरी पर। तो बीम के समान दूरी पर होगा, इसका आप मेजरमेंट करके देख सकते हैं। और एक बात आप और भी देख सकते हैं बच्चों, मिरर के सामने अगर आप पेन को रख रहे हैं बच्चों तो पेन को आप मिरर से जितना दूर करते जाएंगे बच्चों उसका इमेज मिरर के अंदर और उतना अंदर चला जाएगा बच्चों। और अगर फिर आप पेन को मिरर के नजदीक लाते हैं बच्चों तो इस पेन का जो इमेज दर्पण पर बना है इसका डुप्लीकेट वो भी उधर से पास आएगा बच्चों। धीरे धीरे आप सामने लाइए, उधर से इसका डुप्लीकेट भी पास आएगा बच्चों। आप मिरर से धीरे धीरे दूर जाइए बच्चों, आपका जो प्रतिबिंब है मिरर के उतना अंदर चला जाएगा बच्चों, उतना अंदर चला जाता जाएगा। और आप अगर मिरर के नजदीक की ओर आइए बच्चों तो आप नजदीक आएंगे, मिरर की तरफ आएंगे बच्चों, तो आपका जो प्रतिबिंब है बच्चों वो भी मिरर की ओर सामने आएगा, परावर्तक सतह के सामने की ओर आता हुआ दिखेगा बच्चों। आप धीरे 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 उसके पास जाइए बच्चों, पास जाइए, आपका डुप्लीकेट भी उधर अंदर से आपके तरफ आएगा बच्चों। और इस तरह आने के बाद दोनों एक दूसरे से गले मिल जाइए बच्चों। तो ये हो गया बीम के समान दूरी पर। अब अगला एक और है बच्चों जो इसमें इमेज बनता है, उसको कहा जाता है बच्चों पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा। यानी जो पार्श्व वाले चीज है बच्चों, पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्व यानी जो जोड़ा वाले चीजें हैं बच्चों, जोड़ा वाली चीजें जो हमारे शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं बच्चों जो जोड़े के रूप में, जैसे दोनों हाथ हो गया बच्चों। तो आप प्लेन मिरर में दोनों हाथ को आप देखिए बच्चों, अगर आप दाएं हाथ से प्लेन मिरर को सामने रख के आप दाएं हाथ से लिखिए बच्चों, आपको लगेगा कि हम बाएं हाथ से लिख रहे हैं। अगर आप बाएं हाथ से लिखते हैं बच्चों तो लगेगा कि आप दाएं हाथ से लिख रहे हो। अगर मिरर के सामने आप दाएं हाथ से भोजन करो बच्चों, दाएं हाथ से खाना खाओ, तो आपको लगेगा कि हम बाएं हाथ से खाना खा रहे हैं बच्चों। अगर दर्पण के सामने खड़ा होके बच्चों, समतल दर्पण के सामने आप खड़े हो जाइए और खड़े हो जाने के बाद आप दाएं हाथ से बाएं कान को छुइए बच्चों, तो कैसा लगेगा? आपको ये लगेगा कि हम बाएं हाथ से दाएं कान को छू रहे हैं बच्चों। तो इसी को कहा जाता है पार्श्विक रूप से उल्टा। यानी जो पार्श्व वाली चीज है बच्चों, बाएं दाएं जो है पार्श्व हैं, लेटरल में है, जो पार्श्व वाली चीजें हैं लेफ्ट राइट हैं और जोड़े के रूप में है, तो राइट लेफ्ट लगता है बच्चों और लेफ्ट राइट आपको प्रतीत होगा बच्चों। इसी को कहा जाता है पार्श्विक रूप से उल्टा। तो समतल दर्पण में इतने तरह के इमेज हैं बच्चों, इतने तरह का इमेज आपका समतल दर्पण में दिखाई देता है। यानी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब किस टाइप का होगा, ये सारा चीज हम आपको बता दिए बच्चों। और ये मुख्यतः ये 6 तरह का होता है बच्चों। एक हो गया काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, और जब काल्पनिक या आभासी होगा दर्पण के पीछे होगा, और काल्पनिक आभासी होने पर सीधा होता है बच्चों। ये बात प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। और यहाँ पर साइज जो प्रतिबिंब का होगा वो बीम के समान साइज का होगा बच्चों, और बीम के समान दूरी पर होगा और पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। अब ये सारी चीजों को बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिगर बना के दिखाएंगे कि समतल दर्पण किसी बीम का इमेज किस तरह से फॉर्म करता है। और ये जितना बात बताया गया बच्चों, ये सारी बातों को हम उस फिगर में आपको स्पष्ट करेंगे, क्लियर करेंगे। और ये बातें मेरा नेक्स्ट वीडियो में होगा बच्चों। वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है बच्चों, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा ही बच्चों। अगर आप बेहतरीन, आप विस्तार पूर्वक अगर नॉलेज लेना चाहते हैं बच्चों, तो थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा। तो इससे आपको घबराना और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। आपको अगर पढ़ाई करना है, आप सोच लिए हैं, मन में ठान लिए हैं कि हमको पढ़ाई करके कुछ करना है बच्चों, कुछ बनना है बच्चों, तो अगर ये चीज ठान लिए हैं
तो आपका समय कब बीत जाएगा बच्चों, वीडियो देखेंगे आपका 1 घंटा कब सफर कर जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा बच्चों। लेकिन उसके लिए है कि उतना आपको तन्मयता से, उतना आपको ध्यान पूर्वक आप पढ़ाई में लगाते हैं बच्चों टाइम को, तब ये बातें होगी बच्चों। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इससे आपको घबराना नहीं है बच्चों। आप देखिए, सीखिए और चीजों को समझिए बच्चों, और पूरे लगन के साथ आप वीडियो को देखिए बच्चों। आपको समय का आभास, समय का पता नहीं चलेगा। तो आज यहीं तक बच्चों, जय हिंद।